इस बात के लिए तैयार हैं जो बीजेपी की तरफ से विधायक ने मांग उठाई है? शक्ति यादव जी, आप उसके लिए तैयार हैं कि लिस्ट जारी हो कि वास्तविक जो लोग जरूरतमंद थे उनको कितना फायदा मिला? एक सेकंड सुन लीजिए। अरे आपको तो मैं कहा कि जब तक आप गिनेंगे नहीं, जानेंगे नहीं हालात, हम उसी पर तो आ रहे हैं। जो ये कह रहे हैं आप निकलवा दीजिए ना। जो बोल रहे हैं एक व्यक्ति के आप वक्तव्य पर आपने डिबेट रखा है, वो कोई पार्टी कोई प्रवक्ता नहीं है, ऑन बिहाफ ऑफ द पार्टी भी नहीं है। गाहे बेगाहे ऐसे लोगों को बयान को बीजेपी खारिज भी कर देती है कभी कभी, कभी अजान के सवाल पर, कभी किसी के सवाल पर। अब वो सवाल पर अगर डिबेट है तो डिबेट की तार्किक परिणति तक हम ले जाना चाहते हैं। हम भी तो वही चाह रहे हैं ना कि जो लाचार हैं, भीख मांगने वाले हैं, मंदिर और मस्जिद के किनारे, गिरजाघर के किनारे भीख मांगते हैं, वो उन्नयन के रास्ते अख्तियार उनको करवाना चाहिए कि नहीं? सरकार उसके लिए विशेष अवसर प्रदान करेगा कि नहीं? कि डेस्परिटी जो बढ़ती जा रही है, जब तक इस खाई को नहीं भरेंगे तो क्या? शमशी साहब इसका जवाब दे दीजिए, फिर हम दूसरे के पास भी चलेंगे। शमशी साहब, शक्ति यादव जी कह रहे हैं कि बीजेपी का दोहरा चरित्र है और जो सबके सामने जाहिर है, कहीं से नहीं लग रहा है कि बीजेपी इस स्टैंड पर वाकई मजबूती से थी। इनके बोलने से नहीं हो जाएगा। इनकी तो आदत है विपक्ष की कि इनको एक फोबिया है, जो मैं पहले भी कह चुका हूँ। भारतीय जनता पार्टी पार्टी विद पार्टी विद मिशन है, पार्टी विद आइडियोलॉजिकल मूवमेंट है, और समाज के अंतिम श्रेणी पर जो व्यक्ति बैठा रहता है उसके कल्याण की बात करती है। आज भी अगर आप देखेंगे, चाहे वो एमपी हो, एमएलए हो, एमएलसी हो, दलित और महादलित की संख्या सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी में। अच्छा, इस बात से आप भी सहमत हैं क्या, जो अभी विधायक बचौल साहब कह रहे हैं कि जो पिछली सरकारें थी उन्होंने वास्तविक लाभ उन लोगों तक नहीं पहुंचाया जो उसके हकदार थे? हकीकत है कि पिछली जो सरकारें थी, या कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, या कांग्रेस और कांग्रेसी कल्चर की सरकार थी, उन्होंने तो हकीकत में कुछ नहीं किया, और जो वोट बैंक की राजनीति के रूप में किया। तो सवाल ये पैदा होता है कि जो अंतिम पादान पर व्यक्ति बैठा है, भारतीय जनता पार्टी उसका कल्याण करना चाहती है। इन लोगों ने हवा क्रिएट किया कि भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती है। अगर आप शुरू से देखें, अब जब भारतीय जनता पार्टी हर चीज में तैयार है, और भारतीय जनता पार्टी ने क्या कहा, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री ने कहा कि स्टेट चाहे तो अपने लेवल से वो करा सकता है। मान लिया कि अगर नेशनल लेवल पर होता है, या जो प्रधानमंत्री के मंत्री ने कहा कि जाति आधारित जनगणना को हम नहीं कराएंगे, इस पर जवाब पूछिए अभिषेक जी। वो सुन रहे हैं शमशी साहब आपकी बात, वो सुन रहे हैं शमशी साहब। भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती है। अगर मान लीजिए जाति के आधार पर बहुत सारे कास्ट ऐसे हैं जिसमें एक ही जाति के जैसा प्रधानमंत्री के राज्यमंत्री ने कहा कि हम जाति आधारित जनगणना कराने का इरादा। शक्ति यादव जी, आप जो कह रहे हैं, शमशी साहब अपनी बात कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि वो सरकार के स्तर पर बयान था और हम पार्टी के स्तर पर इसके समर्थन में है राज्य में। दैट इज डिफरेंट। नो। अरे भाई, जिस चीज को लेकर आप दोहरा चरित्र बता रहे हैं, तो शमशी साहब कह रहे हैं कि दो अलग अलग बातें हैं। एक केंद्र सरकार है और एक हम राज्य इकाई है जो कह रहे हैं कि हम समर्थन में है। नहीं, आप गलत दिशा में नहीं ले जाइए। मैं चाहता हूं कि भाजपा अगर साथ है तो देश में कराए, मैं समर्थन करने के लिए तैयार हूं। आपके स्क्रीन पर मैं बोल रहा हूं, हम तो प्रधानमंत्री से ही मिले थे। हमने कहा था कि जाति आधारित जनगणना इस देश की मांग है। धर्म की गिनती हो रही है, जानवरों की गिनती हो रही है, आखिर इनकी गिनती क्यों नहीं? लाचारी व्यवस्था को दूर करना। अब यही बात है ना कि अब ये मुद्दा तो फिर विवादित ही बनता चला जाएगा। अभिषेक झा, आपको क्या लगता है, क्या केंद्र सरकार पर फिर से ये दबाव, जो शक्ति यादव जी कह रहे हैं कि नहीं हम बिहार पर नहीं मानेंगे, अगर बीजेपी को हम तभी मानेंगे जब बीजेपी केंद्र में जाए? रुक जाइएगा, एक सेकंड मेरा कमेंट लीजिए, एक सेकंड मात्र। हाँ बताइए। मैं अपनी बात, भाजपा चाहे न चाहे बिहार के अंदर में जाति आधारित जनगणना होगी। अरे भाजपा तो कह रही है कि हम चाह रहे हैं, लेकिन तब भी आप नहीं बख्शने के मूड में है ना भाई। डिफरेंस है, छद भी बोल रहे हैं, पट भी बोल रहे हैं। अरे देश में कराए ना, देश में सरकार है, देश में हुकूमत है, दोहरा चरित्र मत रखिए, एक चरित्र पे बात कीजिए। चाहने के लिए किसी हद तक गिर जाएंगे। अच्छा ठीक है, अभिषेक झा, क्या ये विवाद का विषय अब भी बचता है? क्योंकि विपक्ष कह रहा है कि नहीं, अगर बीजेपी को हम तब मानेंगे कि चाहती है जब वो केंद्र में जाकर कहे कि नहीं कराना है पूरे देश में, तो फिर ये बिहार की बात ही फिर क्यों हो रही थी इतने दिनों से? देखिए, बीते 3 दिनों से हम लोग इसी मुद्दे पर चर्चा करने बैठे, और आपको याद होगा मैं लगातार इस बात को कह रहा था कि जब तक भारतीय जनता पार्टी का स्टैंड सामने नहीं आता है तब तक हम ऐसा क्यों माने कि वो इसके पक्ष में नहीं है। विधानमंडल में, हम बिहार के परिप्रेक्ष्य में पहले बात कर लेते हैं। विधानमंडल में उन लोगों ने समर्थन दिया
प्रधानमंत्री जी के पास शिष्टमंडल जाता है, उसमें वो लोग शामिल थे। और अब चीजें सामने आती हैं, आप लोगों ने खबरें चलाई, कल हम डिबेट में ही थे तभी, कि 1 जून को बैठक होनी है। हर एक पार्टी कहती है कि यह राजनीति का मुद्दा नहीं है, लेकिन हर किसी की अपनी अपनी मंशा अपने अपने हिसाब से हो सकती है। लेकिन हमारा और हमारे नेता का पूरी तौर पर यही मानना है कि यह मसला राजनीति का नहीं है, आम जनमानस की भावना है, विधानमंडल की भावना है। केंद्र के स्तर पर हम यह चीज चाहते थे। लगातार मुख्यमंत्री जी ने जो प्रयास किया वो इसीलिए प्रयास किया कि केंद्र के स्तर पर, देश के स्तर पर यह हो ताकि पूरा देश इससे लाभान्वित नहीं हो पाए। केंद्र सरकार के अपने तर्क थे, केंद्र सरकार ने अपनी बातें कही, लेकिन जहां तक स्टेट की बात आती है, हमारे नेता की पारदर्शिता या कार्य करने की आप शैली देखिए कि बिहार में जातीय जनगणना होनी है, सभी पार्टियों का समर्थन अब मिल चुका है, सर्वदलीय बैठक होने जा रही है। अब देश के स्तर पर एनडीए की सरकार है, एनडीए की सरकार में भारतीय जनता पार्टी सबसे प्रमुख और सबसे बड़ा घटक दल है। उनका स्टैंड देश के स्तर पर इस पूरे मामले पर क्या रहा है, या केंद्र की सरकार का ओवरऑल इस पूरे मामले पर पक्ष क्या रहा है, उन लोगों ने खुलकर जनता के पास रखा है। हमें उस पर कोई विशेष टीका टिप्पणी नहीं करनी है। हम लोग तो लगातार आशान्वित थे। नहीं, सवाल देखिए, एक मिनट, सवाल ये उठता है कि जब तक बीजेपी ने स्टैंड नहीं लिया, तब तक चाहे शक्ति यादव जी हो या आप हो या कांग्रेस हो, सभी पार्टियों ने बार बार कहा कि हम चाहते हैं कि सभी दल मिलकर एक साथ सहमति के साथ इस पर आगे बढ़ें। अब अगर बीजेपी आगे कदम बढ़ा चुकी है और कह रही है कि हम सहमत हैं, हम समर्थन में हैं, फिर बीजेपी अब भी सबके लिए कटघरे में क्यों है? सवाल यह है, बीजेपी अब भी निशाने पर क्यों है? देखिए, अलग अलग हमारे लिए कोई निशाने पर नहीं है। हमने तो पहले ही कहा कि राजनीति के चश्मे से हम लोग तो इस चीज को कतई नहीं देखते हैं। अलग अलग पार्टियों ने अपना स्टैंड स्पष्ट किया है। आपको याद होगा ना, लगातार हमारी पार्टी के और भी वरिष्ठ नेता, हम लोगों ने भी कहा है कि हम लोग ऐसा कतई नहीं मानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का समर्थन हमें यहां बिहार में इस मुद्दे पर नहीं मिलेगा, चूंकि पूर्व में उन्होंने समर्थन दिया था। उनकी पार्टी के कुछ नेता अपनी बातों को कह रहे थे, लेकिन नेता और कार्यकर्ता से बड़ी पार्टी होती है, पार्टी का अपना स्टैंड होता है। और अब उनका स्टैंड जब खुलकर सामने आ चुका है, तो कटघरे में जैसी क्या बात हो सकती है? नहीं, तो लंबे समय से तो जेडीयू और आरजेडी के बारे में चर्चा हो रही थी कि हम एक मत हैं। आरजेडी के तमाम नेता कह रहे थे कि ये तो अच्छी बात है कि मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष एक साथ हैं इस मसले पर। हम ही एक मत क्यों? नहीं, जेडीयू नहीं, हम ही इसलिए क्योंकि आरजेडी आज ये सवाल उठा रही है। अभी आपके पास शक्ति यादव बैठे हुए हैं आपके बगल में, बार बार वो कह रहे हैं इस बात को कि हम बीजेपी को तब मानेंगे कि बीजेपी स्टैंड ले रही है जब वो केंद्र के स्तर पर कराए। बीजेपी बार बार कह रही है कि हम तो राज्य पर राजी हैं। ये तो उनका फ्रीडम ऑफ, देखिए, उनका फ्रीडम ऑफ स्पीच है। शक्ति यादव जी कुछ भी डिमांड कर सकते हैं, वो उनकी बात है। हम लोग बिहार के मसले पर चर्चा करने बैठे थे। केंद्र के स्तर पर तो केंद्र की सरकार ने या भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने अपना स्टैंड स्पष्ट कर दिया। यही बात जो आप कह रहे हैं, यही बात अब हमारा भी यही सवाल था। आपने जो कहा यही बात अब मैं शक्ति यादव जी की तरफ ट्रांसफर करूंगा, फिर मैं चलूंगा कांग्रेस के पास। शक्ति यादव जी, जो अभिषेक झा कह रहे हैं कि जब हम यहां बैठे हैं और बिहार को लेकर पिछले लंबे समय से चर्चा कर रहे हैं, फिर अचानक से केंद्र का नाम लेकर बीजेपी निशाने पर क्यों आई? देखिए अभिषेक जी, मैंने शुरू से ही देश के स्तर पर मांग कर रहा था। नेता आदरणीय लालू प्रसाद जी ने पार्लियामेंट में इन बातों को मजबूती से उठाया। सबसे बड़ा सवाल तब खड़ा हुआ कि शैक्षणिक, आर्थिक, सामाजिक स्थितियों को तत्कालीन वित्त मंत्री अरुण जेटली साहब ने जो बताया, जो देश दुनिया में नहीं रहे, तो लगा कि जो हमारा हिंदुस्तान का बदसूरत जो हाल है वो खुल करके आया, सबके रोंगटे खड़े हो गए और ज्यादा उम्मीदें बढ़ गई। सब लोगों ने कहा, तो उस समय के गृह मंत्री ने कहा कि नहीं 2021 में हम कराएंगे। ये सवाल खड़े हुए थे और इस बात को लेकर के लगातार हम इन बातों को कहा कि देश स्तर पर होना चाहिए। ये तो जब भारत की सरकार ने मना कर दिया, मना करने के बाद हो कि राज्य करे, हमने राज्य में कराने की बात की। भारतीय जनता पार्टी निरंतर, आज ही इनके मंत्री ने कहा कि पहले आप जो है प्रजनन पर बात कर लीजिए, अब जनसंख्या पर बात कर लीजिए। मैं मानता हूं कि आपकी सत्ता, लेकिन शक्ति यादव जी, क्या ये सच नहीं है कि कभी आरजेडी ने ये मांग नहीं की? कर सकते क्या आप ये सच नहीं है कि कभी आरजेडी ने ये मांग नहीं की कि इस बात की भी समीक्षा होनी चाहिए कि कितने लोगों को लाभ मिला है अब तक की योजनाओं का? क्या इस पर कभी मांग की आरजेडी ने कि समीक्षा हो इसकी? बिल्कुल 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 बिल्कुल, हमने लगातार कहा कि बजट एलोकेशन उनके लिए खड़े होनी चाहिए, इलाज करना चाहिए और जो बीमारी है उसकी पड़ताल होनी चाहिए। तो पड़ताल होगा कैसे? ये पड़ताल का मुख्य जो वजह है वो जाति आधारित जनगणना का लागू जब तक नहीं होगा, मुख्य चीजों को हम जान नहीं पाएंगे। कांग्रेस का स्टैंड लेते हैं आनंद माधव जी। आनंद माधव जी, आपको भी लगता है कि पहले जातीय जनगणना होगी, उसके बाद ही पता चलेगा कि लाभ किसको मिल रहा है? क्योंकि बीजेपी कह रही है कि इसकी समीक्षा होनी चाहिए ना।